ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को संगम युग में कितने श्रेष्ठ इशारे देते हैं तैयार होने के लिए, और कितना युक्ति युक्त बाबा हम बच्चों को तैयार करते जा रहे हैं। हर रोज की बाबा की मुरली सुने तो हर रोज की मुरली में कोई न कोई ऐसी विशेष बात बाबा कहता है जो लगता है कि बाबा की हर रोज की मुरली कितनी न्यारी और निराली है। दुनिया के लोगों की बातों से कितनी अलग जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देने वाली होती है। बाबा को कहा ही जाता है कि बाबा जानी जाननहार है। जब ये कहते कि बाबा जानी जाननहार है तो ये भी बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा कि बच्चे मैं हर एक के दिलों को बैठ के नहीं जानता, जानने की जरूरत नहीं मुझे। फिर बाबा क्या जानता है? क्योंकि बाबा के भक्ति मार्ग के कोई भी टाइटल कोई न कोई बाबा का संगम युग के कर्तव्य को सिद्ध करता है। ऐसे ही टाइटल तो नहीं मिला है बाबा को। तो जब बाबा को कहते हैं जानी जाननहार है तो क्या जानते हैं? बाबा समय को बहुत अच्छी तरह जानता है और इसलिए आने वाला समय कौन सा है, कैसा है, ये बाबा अच्छी तरह जानता है और उस हिसाब से बाबा हम बच्चों को समय का इशारा देता है। कई बार कई लोग कहते हैं कि दुनिया में ज्योतिष भी आने वाले समय के लिए बता देते हैं। फिर क्या सबूत है कि ये भगवान बता रहा है आपको? स्पष्ट है कि हां, दुनिया के ज्योतिष लोग भी भाई आने वाला साल कैसा है कुछ प्रेडिक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो समय की बातों को बताते हुए लोगों को डराते हैं। भगवान आता है और हम बच्चों को समय का इशारा देता है तो बाबा कहीं पर भी हम बच्चों को डराता नहीं है, लेकिन बाबा हमेशा आने वाले समय के लिए क्या तैयारी करनी है, क्या सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन बताता है। दुनिया के लोग सॉल्यूशन नहीं बता सकते हैं, समाधान नहीं बता सकते। होनी क्या है ये बता देंगे और डरा देंगे। बाबा क्या होनी है ये नहीं बोलता है, यही कहते अचानक का खेल है, लेकिन सॉल्यूशन जरूर बताता है, जिस सॉल्यूशन से हमें पता चलता है कि हाँ, आने वाला समय किस प्रकार की तैयारी की मांग हम बच्चों से करता है। बाबा ने बार बार ये इशारा हम बच्चों को दिया कि बच्चे, समय इतना तीव्र गति से चल रहा है और इसलिए ये समय के हिसाब से हमें तीव्र पुरुषार्थ करते हुए एवर रेडी बनना है।
बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा कि बच्चे रेडी तो है लेकिन एवर रेडी नहीं है। अब बाबा का भाव क्या है कि रेडी है और एवर रेडी नहीं है? भाव ये है बाबा का कि जैसे आज किसी को भी अगर कहा जाए, पूछा जाए मधुबन चलना है, तो कहेंगे हाँ हम तैयार हैं मधुबन चलने के लिए। परंतु अगर मधुबन में चलने के हिसाब से जीवन में धारणाएं ही न हो तो एवर रेडी कहेंगे? रेडी है चलने के लिए, लेकिन जो धारणाओं की आवश्यकता है, जो नियम बाबा ने बना करके दिए हैं बाबा से मिलन का अनुभव करने के लिए, वही नहीं है, तो यहां आने के बाद भी वो फायदा नहीं ले सकते हैं। यहां आने के बाद भी जो प्राप्ति करना चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। आ जाते हैं कई बार कई लोग, लेकिन जो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए वो अनुभव से वंचित हो जाते हैं। प्राप्ति फुल हो, उसी के लिए बाबा ने ये मानसिक तैयारी की बातें की थी कि ये सिद्धांत नियम आवश्यक है। ठीक इसी तरह जाने के लिए तो सब तैयार है, क्योंकि ये है ही दुख की दुनिया। बाहर के लोग भी इस दुनिया में अब रहना नहीं चाहते हैं। बार बार भगवान से प्रार्थना में यही कहते कब तक चलना है अभी भैया, भगवान अभी जल्दी करो, ये दुनिया में कुछ ऐसा हो जो बस चले यहां से। तो ब्राह्मण भी अभी बेहद की वैराग वृत्ति की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह देखा गया संस्कारों का टक्कर जिस तरह से हो रहा है, उस टकराव के कारण कई बार ब्राह्मण जीवन में भी एक वैराग आ जाता है और कहते बाबा चले, अब यहां कितना देर रहेंगे। लेकिन चलने के लिए जो तैयारी चाहिए, जिससे प्राप्ति हो, पद की प्राप्ति हो, या जाने के बाद जहां जो मिले उसमें एक आत्म संतुष्टि अनुभव हो, वो तैयारी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा रेडी है लेकिन एवर रेडी नहीं है। तो वो एवर रेडी में कौन सी तैयारी चाहिए जिससे हमें एक भरपूरता का, प्राप्ति का, आत्म संतुष्टि का अनुभव हो? तो उसके लिए बाबा ने कुछ बातें बताई कि तैयार किसको कहा जाता है। तो तैयार होने के लिए सबसे पहली बात कि अंतिम समय की, अंतिम पेपर की अंतिम स्थिति कौन सी होनी चाहिए। तो अंतिम पेपर और अंतिम स्थिति जो गीता में भी वर्णित है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। नष्ट मोहा यानी मोह का पेपर जरूर आएगा, और उस मोह के पेपर के लिए जो स्थिति बनानी है वो नष्ट मोहा की स्थिति, और उसके लिए पुरुषार्थ जो है वो है स्मृतिर्लब्धा बनने का पुरुषार्थ। नष्टो मोहा ये फाइनल स्टेज है, लेकिन पुरुषार्थ है उस स्थिति तक पहुंचने का, वो है स्मृतिर्लब्धा। स्मृतिर्लब्धा माना जहां स्मृति स्वरूप निरंतर बन जाए। और इसीलिए बाबा ने विभिन्न समय पर हम बच्चों को विभिन्न युक्तियां बताई है
कि कैसे निरंतर स्मृति स्वरूप बना जाए। जब पिछले सीजन में भी बाबा ने ये स्मृति स्वरूप की बातें की, तो बाबा ने उसके लिए हम बच्चों को अभ्यास दिया था कि बच्चे 5 स्वरूप का अभ्यास हर घंटे में किया जाए, जिससे एक निरंतर उसको बनाना आसान हो जाए, निरंतर उसको बना सके हम। 5 स्वरूप का अभ्यास करने के साथ साथ बाबा ने कभी कहा 4 धाम की यात्रा का अभ्यास करो। यानी किसी भी तरीके से हम अपने स्मृति के अंदर निरंतर वो स्मृति स्वरूप बनाने के लिए ये विभिन्न युक्तियां बाबा ने बताई। लास्ट में बाबा ने कहा था कि बच्चे और कुछ न याद रहे तो साकारी, आकारी, निराकारी, ये 3 स्वरूप में आना जाना करते रहो। कभी बाबा कहते हैं बाबा ने इतने स्वमान हम बच्चों को दिए हैं, ये स्वमान के स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करो। तो विभिन्न तरीके से, ताकि हम बच्चे इस अभ्यास से कभी भी उबे नहीं। हम बच्चों को ये अभ्यास करने में कभी बोरियत महसूस न हो, लेकिन उमंग उत्साह निरंतर हमारा बना रहे, उसके लिए ये स्वरूप के अभ्यास की बातें बाबा ने कही। जितना जितना इस स्वरूप के प्रति हमारा अभ्यास बढ़ता रहेगा, तो नष्ट मोहा, क्योंकि बुद्धि हमेशा एक बार में एक तरफ जा सकती है, या देहधारियों के पास जा सकती है, या बाबा के पास जा सकती है, या हम अपने आत्म स्वरूप में ये विभिन्नता ले आकर के उसका अभ्यास करके नवीनता का अनुभव करते रहे। बुद्धि के लिए नवीनता बहुत जरूरी है। अगर नवीनता न हो तो उस पुरुषार्थ को करने में कभी हमें आनंद नहीं आएगा, और तभी हमारा जितना निरंतर बनता जाता है तो ये तीव्र पुरुषार्थ के रूप में आने लगेगा। जब इन बातों के अभ्यास में हम जुड़ जाते हैं, तो फिर व्यर्थ का खाता अपने आप समाप्त होने लगता है। जो बाबा ने इस सीजन में पहली मुरली चलाई कि बच्चे अब व्यर्थ का खाता भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए तो मन और बुद्धि को किसी बात में बिजी रखना बहुत जरूरी है। जितना उसको बिजी रखेंगे उतना ये व्यर्थ से परे हो जाएगा। बिजी नहीं रखा तो इधर उधर की बातों में चलता रहेगा, और बातों में गया तो फिर नष्टो मोहा बनना आसान नहीं। वो बातें याद आती है, व्यक्ति याद आते हैं, तो कहां न कहां वो व्यक्ति के प्रति या लगाव या नफरत या जिस प्रकार की भी भावना आए, वो साथ में जुड़ने लगती है। तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि एवर रेडी बनना माना क्या? तो बाबा ने कहा जैसे जैसे आप अंतिम समय की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, तो साइड सीन्स भी बहुत आनी है। अलग अलग परिस्थितियों के रूप में साइड सीन्स आनी है। अलग अलग प्रकृति के तरफ से साइड सीन्स आनी है। तो परिस्थिति, प्रकृति, समस्या, व्यक्ति, ये विभिन्न साइड सीन्स क्रिएट करने के निमित्त तो बनेंगे। कभी कभी हमारा मतलब भी नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति भी ऐसा साइड सीन खड़ा कर देगा जिसको देखने में खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए दूसरा एवर रेडी बनना माना साक्षी दृष्टा की स्थिति। साक्षी स्थिति है,
और उसका अभ्यास है दृष्टा बन जाना, कि हर बात में दृष्टा माना डिटैच, अपने आप को उससे अलग रखना। जब अपने आप को अलग रखेंगे तो उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं आएगा। जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो साक्षी अवस्था ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि दृष्टा नहीं बने। तो इसीलिए ये दो शब्द फाइनल स्टेज के लिए इशारा करते हैं कि साक्षी दृष्टा, साक्षी स्थिति है, दृष्टा अभ्यास है, कि हर बात में अपने आप को दृष्टा स्वरूप में खड़े रह करके देखो। आप देखेंगे तो बाबा की याद भी आएंगी, सकाश भी दे सकेंगे, शुभ भावना, शुभ कामना, मनसा, सेवा, जिस तरीके का भी दान देना चाहिए तो दान दे सकेंगे। अगर उसके परवश हो गए तो दान देना समाप्त हो जाता है, और वश हो गए तो उस चीज का प्रभाव हमारी मानसिकता के ऊपर इतना अधिक डाल देगा कि पुरुषार्थ जीरो हो जाता है। इसीलिए अंतिम समय के लिए तैयारी है, जिसके लिए बाबा ने ये समय दिया है कि बच्चे, साइड सीन अनेक प्रकार की आएगी, लेकिन उन साइड सीन में साक्षीपन की अवस्था कितनी है। नहीं तो तुरंत ही कोई व्यक्ति किसी बात का समाचार सुनाता है तो आश्चर्य की मात्रा, क्वेश्चंस की मात्रा, कितने प्रकार के क्वेश्चन सामने खड़े हो जाते हैं। किसी ने समाचार सुना दिया कि फलाने ब्राह्मण के साथ ऐसा हुआ, तो उस समय आता है बाबा ने उसको मदद क्यों नहीं किया, इसका ड्रामा ऐसा कैसा, कितने प्रकार के क्वेश्चन। तो दृष्टा तो नहीं हुए ना। अगर ये सारे आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क आरंभ हो जाता है तो खुशी तो समाप्त हो जाती है। उस समय जो उसको मदद की आवश्यकता है, उस ब्राह्मण को जो मनसा सकाश चाहिए, वो तो नहीं दे सकते, क्योंकि मन प्रश्नों में उलझा है कि ये ब्राह्मण के साथ ऐसा क्यों हुआ, बाबा क्यों ऐसा करता है। तो ये अनेक प्रकार के प्रश्न में जो देना चाहिए हमें, वो दे नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये अभ्यास अभी से करो, कि जब भी कोई बात सुनो तो आप सोचो मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य क्या है कि उस आत्मा को सकाश देना, उसको शुभ भावना का सहयोग देना, ताकि उसके पास वो शक्ति ऐसी आए जिससे उस परिस्थिति को पार करना उसके लिए आसान हो जाए। तो ये योगदान हमें करना है। प्रश्नों की माया जाल में कभी नहीं जाना है, नहीं तो उलझते जाएंगे और उस बात का इफेक्ट हमारे माइंड पर आ जाएगा, और हम साक्षी तो बहुत दूर, दृष्टा तो बहुत दूर, उसके परवश होकर के अनेक प्रकार के सवालों के जाल में फंस करके संशय बुद्धि बना देगा। इसलिए जब सीनरी देखते हैं, कोई भी समाचार सुनते हैं, कोई देश में हुआ, फलाने देश में हुआ, ये प्रकृति प्रकोप हुआ, तो उस समय फौरन ये आए, न्यूज देखने तो बैठ जाते हैं सभी, क्या हुआ न्यूज देखने के लिए, लेकिन न्यूज देखते हुए कितना ये भाव अंदर में जागृत होता है कि इन आत्माओं को मैं सकाश दूं। ये है दृष्टा का काम। दृष्टा माना जो दूसरों को मदद करता है, उस वक्त उनको सकाश जो चाहिए वो सकाश की मदद करते हैं। बहुत सुंदर अभी का ये अनुभव याद आता है कि जब जापान में भूकंप हुआ तो उस समय
बाबा के बच्चों ने भी कई जगह पर योग भट्टियां करके उन आत्माओं को सकाश का योगदान देने का प्रोग्राम बनाया था। तो वहां के भाई बहन ने बता रहे थे कि जब वो उन लोगों के पास जाते थे, उनको भी सकाश देते थे, तो उन लोगों ने एक बात सुनाई कि ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य रूप में हमें मदद दे रहा है, हमको सहन करने की शक्ति दे रहा है, जिससे हम ये समस्या से निपटने की एक शक्ति अपने अंदर बढ़ा सके। तो ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। ये अनुभव उन लोगों ने सुनाया। तो इसलिए कहा कि साइड सीन्स अनेक आनी है। बाबा हम बच्चों को यही तैयारी कराते हैं कि बच्चे अंतिम समय जब आएगा, इतनी आत्माएं परेशान होंगी। अभी से अगर अभ्यास किया होगा मनसा सेवा का, शुभ भावना, शुभकामना का दान देने का, तभी तो उनको दे सकेंगे। तो जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना ये कर्तव्य करने का भी इंटरेस्ट बना रहे, तब तो समाचार सुनने का फायदा हुआ। नहीं तो समाचार सुनने का मतलब ही क्या था? क्या हम तमाशा देखने के लिए समाचार सुन रहे थे? यह उन चीजों को देख करके उनका प्रभाव अपने ऊपर, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, ये भाव अंदर से निकल रहा था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कितनी तकलीफ है। लेकिन वो तकलीफ देखते हुए याद नहीं आया कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा, कि दृष्टा बनकर के उनको भी योगदान दो, तब तो समाचार देखने का, सुनने का कुछ फायदा हुआ, उन आत्माओं को कुछ मिला। और अंतिम समय में तो आपके चारों ओर ऐसे दृश्य होंगे। अगर अभी से अभ्यास ही नहीं किया तो उस समय क्या होगा? तो वास्तव में ये समय जो हमें मिला है कि ऐसी घटनाएं, परिस्थिति सुनते हुए तुरंत हमें ये आए कि हम उसको दान दें, तो ये अभ्यास होगा तो अंतिम समय देना आसान हो जाएगा, उसके वश नहीं होंगे। ये है एवर रेडी बनने का लक्षण। तीसरा एवर रेडी माना, कारण स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप बनना। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी पिछले सीजन की लास्ट मुरलियों में, कि बच्चे कारण दे देते हैं। कोई भी बात हुई, क्यों नहीं कर पाए, तो कारण बता देंगे। बाबा ने बहुत सुंदर कहा था कि कारण बाबा भी जानता है, बाबा कारण सुनना नहीं चाहता है। कारण क्या हुआ ये तो बाबा भी जानता है, कि हर बात के लिए कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन उसका निवारण भी तो होगा कि नहीं होगा? हर कारण का एक निवारण भी होगा, अगर ढूंढो तो मिल जाएगा। जिस तरह कोई भी बात, आज एक सिंपल एग्जाम्पल दे कि आपको किसी बड़े ने कोई कार्य दिया हो और आप भूल गए उसको करने का भूल गए। अब जब याद आया तो आपका मन क्या चलेगा? अभी कुछ तो कारण देना पड़ेगा। तो आपका माइंड इतना फास्ट काम करना शुरू करता है, ये कारण दे देंगे, ये कारण बता देंगे, ये कारण 10 कारण की लिस्ट तैयार कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कि जितना जल्दी कारणों के विषय में सोच सकते हैं, क्या उतना ही जल्दी निवारण के विषय में भी सोच सकते हैं? क्योंकि जो निवारण स्वरूप होगा वो एवर रेडी है, कि अंतिम समय में कारण देना तो सबको आता है, निवारण ही तो किसी को नहीं आता है। तो ब्राह्मण बनना माना क्या? कि जो कारण दे रहा है उसको भी निवारण करके उनको समाधान देना, तभी तो वो आपको इष्ट मानेंगे, आपको थैंक्स देंगे कि भाई मेरे इष्ट ने मुझे निवारण दे दिया, और थैंक्स माने। दूसरे लोग 10 कारण देने में होशियार है, निवारण करने में कोई होशियार नहीं। तो इसलिए बाबा कहते, बाबा भी जानता है कारण क्या है।
अब होता क्या है, जैसे कहा, इस एग्जाम्पल को मैं और आगे बढ़ाऊं कि जब आपने ये सोच लिया कि ये काम तो मैं कर नहीं सका, ये सेवा का कार्य जो मुझे दिया गया था मैं तो भूल गया था, हो नहीं पाया, तो हम 10 कारण दे देते हैं। अच्छा, 2-3 कारण दिया और सामने वाले ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, छोड़ो बात, है ना, अब लास्ट मोमेंट में क्या करें, छोड़ो बात करके उसने तो उसका निवारण सोच करके और कुछ उसके ऑल्टरनेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, छोड़ो आप, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, छोड़ो आप करके उसने निवारण करना शुरू कर दिया, उसका ऑल्टरनेटिव सोचना शुरू कर दिया। उस समय मन में खुशी होती है कि चलो उसने तो मान लिया मैंने जो कारण दिया वो। लेकिन सूक्ष्म में अगर देखा जाए, नुकसान उसको नहीं हुआ है, लेकिन हमने कारण बता करके अपने अंदर जो आलस और अलबेलापन का संस्कार था, उस संस्कार को पोषण दिया, कारण दे करके हमने अपने आप को सेव कर दिया। और सेव करके क्या किया, हमने उस आलस और अलबेलेपन का जो संस्कार था उसका पोषण किया। अब ये पोषण जो किया तो आगे चल करके ये आलस अलबेलापन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और इसलिए जब ये आलस और अलबेलापन बढ़ता जाएगा तो यही आलस और अलबेलापन आने वाले समय में आपको फेल करेगा, कोई ना कोई परीक्षा में फेल करेगा कि उस वक्त वो परीक्षा आपके साथ ऐसी घटेगी कि आप वहां कारण भी नहीं दे पाएंगे और निवारण करने का अभ्यास ही नहीं है। तो न निवारण करना आता है, कारण सूझता नहीं है, तो उस परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी एक मुरली में कि बच्चे आलस और अलबेलेपन की भी लिस्ट निकालो। कितने प्रकार का आलस है, ये कारण देना ये भी तो एक आलस को पोषना है, ये भी तो एक अलबेलापन है कि उस वक्त हम कारण दे करके ये आलस अलबेलेपन को पोषते जाते हैं अपने अंदर, अपने संस्कारों के अंदर, तो आने वाला समय में वो हमें फेल करेगा। इसलिए बाबा ने बहुत पहले की एक मुरली में ये बताया था कि बच्चे जो कमजोरी है और आलस और अलबेलेपन के तकिए लगा करके उसको आप पोषते जाते हैं अपने संस्कारों में, आज तो वो बड़ा मीठा अनुभव कराएगा, सुरक्षित अपने आप को अनुभव कराएगा, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि आने वाले समय में जो अंतिम पेपर आएगा वो कहां से आएगा? बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे यहां बाबा आपको अंतिम समय का अंतिम पेपर कौन सा होगा और उसका आंसर कौन सा ये भी बता देता है। फिर भी बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? जब प्रश्न मालूम है, आंसर मालूम है, तो फेल क्यों होना चाहिए? आप कहेंगे लेकिन कौन सा क्वेश्चन है ये तो मालूम नहीं है ना। बाबा ने ये भी बता दिया कि अंतिम पेपर माया के जो आने का द्वार होगा, जहां आपने आलस करके उस कमजोरी के संस्कार को पोषित किया है, वो कमजोरी का संस्कार ही माया का आने का द्वार बनेगा और वही आपका अंतिम पेपर लेने का कारण बनेगा, वही कारण बनेगा। अंतिम पेपर लेने का कारण वही बनेगा और उस वक्त आपके पास इतना समय नहीं, इतना मार्जिन नहीं कि आप कोई प्रकार से पुरुषार्थ करके पास हो जाओ, तो फेल करने का आधार बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे आलस और अलबेलेपन की भी लिस्ट निकालो ताकि पता चले कि कौन सी कमजोरी को मैं पोषण दे रही हूं, किस किस रूप से आलस आता है। जहां भी हम बहाना देना शुरू करते हैं, ये आलस का ही एक स्वरूप है।
इसीलिए बाबा ने कई मुरली में कहा कि बच्चों को एक बाजी बहुत अच्छी खेलनी आती है। कौन सी? बहानेबाजी बहुत अच्छी खेलनी आती है कि कोई भी बात होती है बहाना दे देते हैं, और बहाना दे करके सामने वाले को पता नहीं चला, ये सोच करके हम खुश हो जाते हैं हमने जो बहाना दिया चल गया। क्या चल गया? आलस और अलबेलापन के संस्कार को और मजबूत करके अपने जीवन में चलाया। और ये याद रखे कि वही कमजोरी अंतिम पेपर लेने के निमित्त बनेगी। जिस वक्त आप कोई कारण नहीं दे पाएंगे, कोई बहानाबाजी नहीं कर सकेंगे, और वही आपको फेल करने के निमित्त बन जाएगी। तो नुकसान किसको हुआ? बहाना देकर के सामने वाले को नुकसान हुआ, या हम अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं? तो इसीलिए इस नुकसान से भी अपने आप को बचाओ। जहां जहां बहाना देते हैं समझ लेना चाहिए वो आलस अलबेलेपन का स्वरूप है। ये बहाना उस आलस को पोषण देने का एक स्वरूप है। ये सारे लिस्ट है, इस लिस्ट को निकालो कि कहां कहां हम बहाना दे रहे हैं अच्छे कार्य के लिए, है ना? इसको कहते एवर रेडी बनना, कि अब बहानाबाजी छोड़ो, कारण देना छोड़ो, तो एवर रेडी बनना आसान हो जाएगा। चौथा, एवर रेडी माना क्या? तो एवर रेडी माना बाबा जैसे कहते हैं बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, और फुल स्टॉप ये स्थिति है, कब लगेगा उसके लिए पुरुषार्थ है। फुल स्टॉक जमा करो। फुल स्टॉक अगर जमा होगा तो फुल स्टॉप लगना आसान होगा। फुल स्टॉप क्यों नहीं लगता है? कई लोग कहते हैं हमारा फुल स्टॉप ही नहीं लगता है। ब्रेक लगाते लगाते भी कहां जाकर के ब्रेक लगती है, एक्सीडेंट हो जाने के बाद ब्रेक लगती है ना? लेकिन तब तक तो नुकसान हो गया होता है। तो फुल स्टॉप लगाना माना क्या? फुल स्टॉप लगाने के लिए जमा का खाता फुल होना चाहिए, फुल स्टॉक होना चाहिए। अगर स्टॉक ही ना हो, कौन सा स्टॉक रहना चाहिए अपने पास फुल स्टॉप लगाने के लिए? कौन सा स्टॉक रहना चाहिए? तो बाबा ने बहुत सुंदर एक मुरली में कहा था कि बच्चे अष्ट शक्ति का फुल स्टॉक होना चाहिए। अष्ट की माला में अगर आना है तो अष्ट शक्ति का फुल स्टॉक जमा होना चाहिए। उससे सारी शक्तियां कनेक्टेड है। अष्ट शक्ति के साथ ही एकाग्रता की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, महसूसता की शक्ति, ये सारी शक्तियां भी ये अष्ट शक्ति के इर्द गिर्द ही होती है। इसलिए अष्ट शक्ति अगर फुल होगी तो बाकी सब शक्तियां जो चाहिए वो भी अपने आप आने लगेगी। दूसरा स्टॉक कौन सा होना चाहिए? गुणों का स्टॉक फुल होना चाहिए। गुणों का स्टॉक फुल होगा तब सर्व गुण संपन्न बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा था ज्ञान का स्टॉक तो फुल है, लेकिन कौन सा ज्ञान की पॉइंट कहां अप्लाई करना, ये समझदारी भी जरूरी है। स्टॉक आपके पास भरपूर हो लेकिन पता ही नहीं है कि कौन सा स्टॉक कहां यूज करना है, तो वेस्टेज नहीं होगा, सफलता तो मिलेगी नहीं। तो बाबा ने यह भी कहा कि ज्ञान की पॉइंट्स फुल है आपके पास, लेकिन कौन सी पॉइंट कहां अप्लाई करना ये भी समझ होनी बहुत जरूरी है। कैसे? ये कैसे समझ में आए? तो ज्ञान के विभिन्न शस्त्र बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं।
कहीं कोई ज्ञान की पॉइंट तलवार के रूप में दी है, तो कहीं कोई ज्ञान की पॉइंट ढाल के रूप में दी है। अब ढाल को ढाल की रीति से प्रयोग करना चाहिए, तलवार को तलवार की रीति से पकड़ना चाहिए। तलवार तो शायद पकड़ना आ जाता है, किसी को कोई ज्ञान की पॉइंट सुनानी है तो हम अच्छी तरह सुना देते, लेकिन ढाल पकड़ना नहीं आता है कई बार। तो मनुष्य क्या करता है, ब्राह्मण क्या करता है, वो ढाल दूसरे को पकड़ा, तुम पकड़ के खड़े रहो, मैं तलवार पकड़ता हूं। अब अटैक तो किस पर होगा, खुद पर होता है। फिर कहते हैं बाबा क्या हो गया, ये तो रोना शुरू करते हैं, घायल हो जाते। अरे तो ढाल भी तो पकड़ना सीखो ना। तो ढाल कौन सी है हमारे लिए ज्ञान में? ज्ञान में ढाल है ड्रामा, ड्रामा ये ढाल है। तो ये ढाल को पकड़ना सीखो। लेकिन कई बार कई भोले बच्चे बहुत भोले हैं तो ढाल दूसरों को पकड़ाते हैं। दूसरों के सामने कोई परिस्थिति, कोई परीक्षा आती है तो कहते ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, उसको ज्ञान देते हैं, ड्रामा बहुत कल्याणकारी, जो हुआ वो अच्छा हुआ। और जब खुद के सामने कोई परिस्थिति आई तो ओ बाबा ये क्या हो गया, तो ड्रामा उस समय वो सामने वाला याद दिलाता है, हमें तो बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे थे कि ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, अब आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, अब बाबा क्यों कर रहे हैं, है ना। अब कहां ये करते, हमारी माताएं बहुत बोली बोली है, उनको ढाल पकड़ना नहीं आता है ना, तो वो ढाल अपने पति को पकड़ाती है कि भाई पति की अवस्था सुरक्षित रहनी चाहिए। इसीलिए अगर उसका पति ज्ञान में नहीं चल रहा होगा और बाबा का ज्ञान सुनने के लिए कहो कि बाबा का ज्ञान सुनो आप, 2 अक्षर सोच, भावना इतनी शुभ है कि भाई मेरा पति भी स्वर्ग में चलना चाहिए, तो 2 ज्ञान की पॉइंट उसके कान में भी पड़ जानी चाहिए। तो बेचारी कोशिश करती रहती है किसी न किसी रूप से उसको ज्ञान सुनाने की। अब वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। अब मानो कोई एक्सीडेंट हुआ, टांग टूटी, तो वो अपने पति को कहती है देखो ड्रामा कितना कल्याणकारी, अभी आपके पास फुल टाइम है ना। और फिर बहन जी को सेंटर से बुला करके ले आती है, अभी मेरे पति को ज्ञान सुना सकते, अभी उसके पास टाइम ही टाइम है। तो वो पति को गुस्सा नहीं आएगा, क्या कहेगा, अरे पहले मेरे को कुछ थोड़ा भी खांसी भी होती थी ना तो मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी, कितनी सेवा करती थी, कितना ये, और जब से ज्ञान मिला है ना मेरी टांग टूटती है सेवा करने के बजाय, कहती अच्छा हुआ। और फिर वही माताओं के सामने कोई परीक्षा आती है तो कहती है ओ बाबा, रोना तो बहुत जल्दी आता है, ओ बाबा ये क्या हो गया बाबा, तो तब वो पति कहता है अब कल्याण नहीं हुआ, अब तेरा ड्रामा कहां गया, है ना। तो कई लोगों को इसीलिए ड्रामा की पॉइंट हजम नहीं होती है। जब हम बाहर वालों से मिलते हैं ना तो वो यही कहते हैं आपका ज्ञान कैसा वंडरफुल ज्ञान है, खुद के लिए कोई परिस्थिति आती है तो वो बाबा करके रोना शुरू करते हैं, और हमें कुछ होता है तो कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। उस समय ड्रामा कल्याणकारी क्यों नहीं होता है? तो ये ड्रामा का ज्ञान खुद के लिए है, ये ढाल है, अपनी स्थिति को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों को पकड़ाने का काम नहीं करो, उसमें डिससर्विस ज्यादा होती है कई बार। और इसीलिए फिर उनका पति कहता है ये ज्ञान कुछ अच्छा नहीं है, विचित्र सा लगता है, कभी तो कल्याणकारी हो जाता है, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो जाए, उसका लाखों का नुकसान हुआ तो भी कहेंगे कल्याणकारी हुआ, और खुद के थोड़ा भी दर्द होता है तो बाबा बाबा करने लगते। ये कुछ हजम नहीं हुई बात आपकी, है ना। तो उस समय फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमको तो समझ में आता है बेचारे सामने वाले की भावना तो बड़ी अच्छी थी, पत्नी की भावना तो अच्छी थी कि भाई मेरा पति ज्ञान सुने, वैसे टाइम नहीं मिलता है, चलो ये एक्सीडेंट हुआ है तो कम से कम टाइम मिला, ज्ञान की बातें सुनेंगे तो दुख दर्द कम होगा, भावना बड़ी अच्छी है। लेकिन ये ढाल खुद ही पकड़ो, दूसरों को पकड़ाने का कोशिश नहीं करो, है ना। तो इसीलिए कहा कि
फुल स्टॉक जमा होना चाहिए और कौन सी पॉइंट कहां अप्लाई करनी है, यह भी ज्ञान बहुत जरूरी है। नहीं तो उसी से कई लोगों को संशय क्रिएट हो जाता कि आपका ज्ञान कैसा वंडरफुल ज्ञान है। तो भावार्थ ये कि अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना है, उसके लिए ये फुल स्टॉप लगाने के लिए ड्रामा की पॉइंट 3 बिंदी की बात बाबा ने की है कि खुद के सामने कभी भी कोई परिस्थिति आए तो फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाओ यानी व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। तब कहा कि इसका एप्लीकेशन खुद के साथ है, अपनी स्थिति को मजबूत और पावरफुल करने के लिए है। फुल स्टॉप माना कि कोई ने अगर कैसा भी व्यवहार किया हो तो भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का दान देना। आज अगर कोई पेशेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल में पेशेंट पड़ा हो, दुख दर्द से चिल्ला रहा हो, आपको उसकी स्थिति को देख करके गुस्सा आएगा या दया आएगी? दया आएगी ना। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर अपने पुराने संस्कारों के कारण आपके साथ गलत व्यवहार करता भी है, उल्टी सीधी बातें बोलता भी है, गालियां देता है, तो उस वक्त यही समझो कि ये आत्मा कितनी कमजोर है। उसके साथ गुस्सा करके संस्कार टकराने के बजाय उसके प्रति अगर दया आ जाएगी कि ये आत्मा बिचारी अपने संस्कारों से परवश है, तो फिर उसको शुभ भावना, शुभ कामना का दान देना आसान हो जाएगा, इतना सहज हो जाएगा। लेकिन अगर, और तब कहेंगे फुल स्टॉप लगाया हमने, क्योंकि फुल स्टॉप लगेगा तो ही आप शुभ भावना, शुभ कामना का दान दे सकेंगे। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा, उसके प्रति व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता रहा, तो शुभ भावना, शुभ कामना का दान कभी नहीं दे सकते हैं। तो फुल स्टॉप लगाना माना शुभ भावना, शुभ कामना। फुल स्टॉप लगाना माना व्यर्थ को समाप्त करना। फुल स्टॉप लगाना माना अंतर्मुखी, अंडरग्राउंड हो जाना। कोई भी बात आती है तो अंडरग्राउंड हो जाओ, साइलेंस की शक्ति को अपना लो। बहस करने के बजाय जब साइलेंस की शक्ति को अपना करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तब कहेंगे कि हां, फुल स्टॉप लगा और मैंने अपनी स्थिति को सुरक्षित कर लिया। आने वाले अंतिम समय के लिए वही बाबा कहते, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए। व्यर्थ चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे 2 दिन तक, और फिर जाकर के उसको बिंदी लगाई, तो 2 दिन के बाद जाकर के ब्रेक लगी आपकी, तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसीलिए अभ्यास हमारा ये होना चाहिए फाइनल स्टेज के लिए कि परिस्थितियां इतनी आने वाली है, परीक्षाएं इतनी आने वाली है, मैं कितनी जल्दी फुल स्टॉप लगा सकती हूं, या फुल स्टॉप के बदले क्वेश्चन मार्क लग जाता, ये देखना है। और अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है बार बार, तो व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करता रहेगा, तो फुल स्टॉप लगा ही नहीं। तो फाइनल स्टेज में पास कैसे होगा? फाइनल पेपर आएगा 1 सेकंड का, और उस सेकंड में अगर फुल स्टॉप लगा दिया, आत्म स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करने लग गए, बिंदी लग गई, तो पास। उस समय अगर नहीं लगी बिंदी तो फेल। तो ये देखो कि मेरी बिंदी कितनी जल्दी लगती है या कितनी देर बाद लगती। तो ये जो समय हमें मिला है, ये विभिन्न अभ्यास के लिए मिला है। स्मृति स्वरूप बनने के अभ्यास के लिए, दृष्टा बनने का अभ्यास करने के लिए,
कारण को समाप्त करके निवारण स्वरूप हम कितना जल्दी बनते उसके अभ्यास के लिए, और फुल स्टॉप कितना जल्दी लगा सकते हैं उसके अभ्यास के लिए। ये सारा अभ्यास करने के लिए ही बाबा ने ये समय दिया, और उसी के हिसाब से बाबा की मुरलियां अभी के सीजन में चल रही है। पिछले 2 साल से यही मुरलियां चल रही है, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ही यह है कि अब उसी आधार पर जब ये अभ्यास विभिन्न अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा मन वचन कर्म एक होगा। तीव्र पुरुषार्थ माना मन वचन कर्म एक होना, तब कहेंगे हाँ तीव्र पुरुषार्थ है। 3 गुना स्पीड बढ़ा दिया। अच्छे अच्छे संकल्प तो कर लेते हैं, बाबा भी उसके लिए कहते हैं कि बच्चे सुबह सुबह उठते हैं ना अमृत वेले, इतने अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं कि बाबा भी सुनता है ना तो खुश हो जाता है कि वाह बच्चे, अगर ये संकल्प तुमने प्रैक्टिकल कर लिया ना तो जल्दी स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन संकल्प करने से सब कुछ नहीं हो जाता है। आज एक व्यक्ति सोचता है, दुख दुनिया के अंदर भी, भक्ति मार्ग में भी कहा हुआ है कि आज कोई व्यक्ति अगर संकल्प करता है कि मैं दान करूंगा, 1000 रुपया इस कार्य के लिए दान करूंगा, संकल्प कर लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म नहीं किया तो पुण्य जमा होगा? पुण्य जमा कब होता है, जमा का खाता कब बढ़ता है? जब प्रैक्टिकल कर्म करे। तो कई बार बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं, लेकिन कर्म तक वो संकल्प आते ही नहीं है। तो तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने? कई लोग सोचते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी माना क्या, हमें काम धंधा सब छोड़ करके यहां आकर के 8 घंटा योग करना, ज्ञान ये तीव्र पुरुषार्थ है? नहीं, बाबा ने छोड़ने के लिए तो कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ माना मैं अपने संकल्पों को प्रैक्टिकल कर्म में कितना जल्दी ला सकती हूं और कितना उसको पूर्ण कर सकती हूं, ये है तीव्र पुरुषार्थ। तो जहां मन वचन कर्म एक हो जाए कि जो आप सोचते हैं वही करते हैं, तो इसका मतलब अब आपके पुरुषार्थ की स्पीड 3 गुना बढ़ गई, 3 टाइम्स बढ़ गई एकदम। और वो पुरुषार्थ जो होगा ना, आत्म संतुष्टि देने वाला हो, क्योंकि जो आपने सोचा, सोचने में जितना सुख मिला, आनंद मिला, करने के बाद उसका कई गुना सुख और आनंद का अनुभव होता है। उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। ये नहीं हम बहुत अच्छे अच्छे संकल्प अमृत वेले करते रहे और प्रैक्टिकल में 2 दिन में सुनाते भी गए कि आज मैंने अमृत वेले इतना अच्छा संकल्प किया, इतना अच्छा चिंतन किया, लेकिन दिन भर में आपके कर्म में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, टेंशन आता है, तो लोग तो देखकर क्या कहेंगे, तुमने संकल्प तो अच्छे किए, बोल में भी आ गए, लेकिन कर्म में तो है नहीं। तो उसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। तीव्र पुरुषार्थ माना ये तीनों एक होने चाहिए और सब श्रेष्ठ होने चाहिए, तब कहते हैं हाँ तीव्र पुरुषार्थ करना आरंभ कर दिया। तीव्र पुरुषार्थ माना, जैसे दादियां बताती है कि मम्मा पुरुषार्थ की डेफिनेशन बताती थी कि पुरुषार्थ किसको कहा जाता, कि एक कमजोरी माना कर्म में आ गई, दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे पुरुषार्थ किया। लेकिन अब कमजोरी प्रयोग में आए, रियलाइजेशन करे, फिर पुरुषार्थ करे कि दोबारा नहीं होनी चाहिए, इतना टाइम ही कहां है। तो तीव्र पुरुषार्थ माना कि कमजोरी आए ही नहीं, कमजोरी को पहले से ही जान करके उसको खत्म करने के लिए बाबा से सकाश लेना चालू करो, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। वो कमजोरी प्रयोग में आई ही नहीं। तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ बाबा ने जो कहा कि अभी अचानक का समय चल रहा है, तीव्र पुरुषार्थ करना है और एवर रेडी। ये विभिन्न अभ्यास जो बताए हैं, उन अभ्यासों के माध्यम से भी अब एवर रेडी बन जाना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।